हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज ये चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे आप क्या समझते हैं चैप्टर के नाम से, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वांटिटी यानी कि कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई चीज होगी जिसकी कोई मात्रा होगी। क्वांटिटीज मतलब मात्रा, हिंदी में बोल देते हैं ना मात्रा, कि इसकी मात्रा इतनी है। जैसे हमारा दूध आता है लीटर में आता है, तो इस तरह से मात्रा। कंपेयरिंग यानी कि उनका कंपैरिजन, उनको आपस में कंपेयर करना, एक दूसरे के साथ मापना। तो यही हो गया हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब इसमें हमारा पहली चीज क्या आती है बच्चों, पहला आता है हमारा रेशियो। रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो कहते हैं द कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। यानी कि दो क्वांटिटीज जो कि क्या है, सेम काइंड की हैं, दो क्वांटिटीज जो कि क्या है, सेम काइंड की हैं। जैसे कि लेट करो ए और बी, ये दो सेम काइंड की क्वांटिटीज हैं। इनका कंपैरिजन किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। रेशियो हम कैसे लिखते हैं, ए फिर लगाएंगे कॉलन और फिर बी, ए इज टू बी। इसे बोलेंगे कैसे, ए इज टू बी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दो बच्चे हैं, किसी भी दो बच्चों का नाम ले लो। जैसे कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, एक का नाम है मैक्स। ठीक है, जॉन की हाइट है 150 सेंटीमीटर और मैक्स की हाइट है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 150/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 2 जा, तो इसका रेशियो क्या आया, 3:2। या फिर हम 3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया रेशियो के बाद अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल की इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आते हैं। अपनी बुक का आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख सकते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मीटर टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो निकालना है 5 मीटर का और 30 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से देखो, ये क्या सेम काइंड की हैं भाई, एक मीटर में है और एक इसमें है सेंटीमीटर में, तो ये दो अलग टाइप की क्वांटिटीज हो गई। अगर अब हमें इन्हें कंपेयर करना है तो पहले हमें इन्हें सेम काइंड का बनाना पड़ेगा। सेम काइंड का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। हमें पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर होंगे। तो अब क्या हुआ, 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कर लिया। अब हम कंपेयर कर देंगे रेशियो, कैसे निकालेंगे, 500 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 50:3 आ गया। तो इसी तरह से क्या होता है, रेशियो निकलता है। ये हमारे रेशियो के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब रेशियो से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, पहले हम उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल इन वैल्यू दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियोज कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लो, 10:15 और 2:3, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है। हम कैसे चेक करेंगे, 10:15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/15 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का HCF क्या होगा, 5 होगा। तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 10, क्या आ गया, 2:3। तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ठीक है, अगर दो रेशियो क्या है, इक्वल हैं, तो वो कौन से रेशियो हैं, इक्विवेलेंट रेशियो हैं।
अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें दो रेशियो दे रखे हैं, 8:10 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 12:15। क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं, हमें ये निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 8/10 लिख सकते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF क्या आएगा, 2 आएगा। सबको पता है, देखो 8 और 10 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 4, और यहाँ क्या आया 5। तो ये हो गया 4:5। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है। इसको फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 12/15। इनका HCF निकालेंगे, क्या आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4:15। क्या ये दोनों इक्वल है, तो LHS इक्वल है RHS के, तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हैं। देखो आपकी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है, पहले उसी को रीड करते हैं हम प्रोपोर्शन के लिए। इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन द 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो हैं, जैसे हमने देखा 8:10 और 12:15, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो क्या होंगी, ये क्या होंगी, ये जो होंगी ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे। ये चारों वैल्यू जो है ये क्या होंगी प्रोपोर्शन में। इसको लिखेंगे कैसे, 8:10, फिर लगेंगे 2 बार सेमीकोलन, प्रोपोर्शन 12:15। तो ये क्वांटिटीज क्या हो गई, प्रोपोर्शन में हो गई। यही होता है हमारा प्रोपोर्शन। इसका एग्जांपल दे, अब क्या है, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, चेक करते हैं। नंबर क्या क्या दिए हुए हैं हमें, 8, 10, 12 एंड 15। हमें चेक करना है क्या ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका बहुत इजी तरीका है। एक फॉर्मूला होता है, A × D इक्वल आना चाहिए B × C के। सबसे इजी फॉर्मूला यही होता है, A × D इक्वल आना चाहिए B × C के। लेट कर लो भाई, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ऐसे करते हैं, तो 8 × 15 इक्वल आना चाहिए किसके, 10 × 12 के। 8 15 जा 15, 8 से कितना होता है 120, और 10 12 जा 120। क्या ये दोनों इक्वल आए, अगर ये इक्वल आए हैं तो ये चारों क्वांटिटीज क्या हैं, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है, आप उसको अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये हमारा अगला, अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है आपका। फिर क्या है, यूज ऑफ प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। यूज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का यूज क्या होता है, और यूनिटरी मेथड, अ मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। जिस मेथड में हम पहले केवल एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद वैल्यू निकालते हैं बाकी नंबर्स की, इज नोन एज यूनिटरी मेथड। उसको क्या कहते हैं हम, यूनिटरी मेथड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक तरीके से होता कैसे है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। हमें एक मैप दिया हुआ है, एक मैप है जिसमें दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर हैं, तो किसके इक्वल है वो, 1000 किलोमीटर के इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इफ द डिस्टेंस इन मैप इज 2.5 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस जो मैप में है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों प्लेसेस के बीच में A और 2B जो पॉइंट है इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। 2 सेंटीमीटर इक्वल है 1000 किलोमीटर के, 2.5 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें
डिस्टेंस निकालना है, उसको हम क्या कर लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर मान लिया। चलो इसके बाद क्या है, 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज टू 2.5। देखो अब हम इसका प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 सेंटीमीटर मैप पे बराबर है किसके, 1000 के, तो यहाँ पहले प्रोपोर्शन की वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ तो लिख दिया 1000, तो 2.5 किसके बराबर होगा, x के, लिख दिया। अब हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी, रखते हैं उसी फॉर्मूला में। तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 1000। तो करा 2 मल्टीप्लाई x क्या आया, 2x इक्वल्स टू 2500, यही आएगा। उसके बाद क्या, ये 2 को इधर भेज देते हैं, x इधर ही रखेंगे, x यही है, 2 इधर गया, 2500 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1250 किलोमीटर्स। आंसर आ गया हमारा एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये हमने किसका इस्तेमाल करा, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करा। किस चीज के लिए, एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए। देखो हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना था, ये हमने प्रोपोर्शन की हेल्प से निकाल लिया। इसके बाद आपका आगे क्या है, अब हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हम एक एक पार्ट करके दिखाएंगे, बाकी आप खुद करेंगे। किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, जो नहीं होता है, उसको आप कमेंट में बताएंगे, हम उसको दोबारा से सॉल्व करके अगली वीडियो में दिखा देंगे। पहला क्या है, हमें रेशियो करना है, इनका रेशियो निकालना है। क्या दे रखा है, 3 डेज टू 36 आवर्स। क्या ये दोनों सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं, नहीं, ये सेम टाइप की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक डे में कितने आवर होते हैं, हमको पता है 24 आवर्स होते हैं। तो 3 डेज में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 2 जा 6 और 1 72 आवर्स। अब हमें निकालना है क्या, प्रोपोर्शन। तो हमें एक वैल्यू दी हुई है 72 अपॉन 36, इसको कर देंगे। इसका HCF क्या आएगा बच्चों, HCF इसका 36 आ जाएगा। 36 2 जा, तो क्या आया 2 अपॉन 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2:1। तो ये हमने क्या करा, 3 डेज 36 आवर्स, इसको हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना था। तो हमें पहले क्या करना था, इनको सेम टाइप की क्वांटिटीज बनाया। सेम टाइप की क्वांटिटीज बनाने के लिए हमने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करा, फिर हमने डिवीजन करके निकाल दिया। ऐसे ही आपको करना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन होता है जिसमें सेम टाइप की क्वांटिटी पहले दी हुई है, तो आप उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे, उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें पता करना है क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं या नहीं। मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया था, इसको आप खुद करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताएंगे। थर्ड वाले में भी हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी वाला। चेक करेंगे, अगर प्रोपोर्शन में है तो ठीक है, अगर हो रहा है आपसे ठीक है, नहीं होता है तो मुझे बताएंगे। फिर हमें अगला क्वेश्चन है, हमें चेक करना है विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज ग्रेटर। एक रेशियो कौन सा दे रखा है हमें, 8:7 और एक दे रखा है हमें 9:8। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखो इस तरह का आपको कोई एग्जांपल तो कराया नहीं है, तो हम इसको करेंगे कैसे। इसको हम करेंगे किसकी हेल्प से, लेट करेंगे। क्या है ये, दीज रेशियोज बी प्रोपोर्शनल, इनको प्रोपोर्शनल मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 8/7 है, एक है हमारा 9/8 है, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू क्या 7 मल्टीप्लाई 9, क्या ये इक्वल आएगा,
नहीं, ये इक्वल नहीं आया। तो कौन सा रेशियो बड़ा हो गया? 8:7 वाला। जिस साइड वाला हमारा बड़ा आ गया तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 8:7 इज ग्रेटर देन 9:8। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन आपके आगे इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कल से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताएंगे। जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं उन्हें घर पे ट्राई जरूर करेंगे, और सभी बच्चे अपना काम समय से करते रहें, कोई काम छोड़े ना, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका सभी काम चेक होगा। ठीक है, और अपनी सर्दियां चल रही हैं तो अपना ध्यान रखेंगे, कोई बच्चा बीमार ना पड़े, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।